आज हम बात करने वाले हैं विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि हम अंतर की बात करें तो विद्युत वाहक बल का सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। वो क्या होता है आपका ई सेल, जिसे हम सेल विभव भी कहते हैं। वो क्या होता है आपका ई रेड माइनस ई ऑक्स, ई रेड माइनस ई ऑक्स, जहां पर ई रेड क्या होता है आपका अपचयन विभव और ई ऑक्स क्या होता है ऑक्सीकरण विभव। ई रेड बेसिक क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रोड रहता है, जो आपका कैथोड रहता है उसका विभव, माइनस जो आपका एनोड होता है जिसमें ऑक्सीकरण होता है उसका विभव। जब हम उसका अंतर करते हैं तो एक प्रकार से विद्युत वाहक बल भी देखे तो विभवांतर ही है। एक इलेक्ट्रोड का विभव में से जब हम दूसरे इलेक्ट्रोड के विभव को माइनस करते हैं, मतलब हम विभव का अंतर ले रहे हैं। विद्युत वाहक बल में हम क्या ले रहे हैं, विभव का अंतर ले रहे हैं, मतलब कि विद्युत वाहक बल भी एक प्रकार का विभवांतर है। लेकिन वो कब की परिस्थिति में है, जब धारा प्रवाहित ना हो रही हो, जब आपकी धारा प्रवाहित ना हो रही। हमने देखे थे ना कि दो इलेक्ट्रोडों के विभवों का अंतर सेल विभव या विद्युत वाहक बल कहलाता है। जब आपके जो सेल में किसी भी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो एक प्रकार से विभवांतर ही है, दो इलेक्ट्रोड के विभव का अंतर। लेकिन कब है, जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। उसके विपरीत यदि हम बात करें तो ये तो आपका विभवांतर है ही, दो विभवों का मतलब एक विभव और दूसरे विभव का अंतर, ये विभवांतर ही है। लेकिन ये कब का विभवांतर है, जब आपकी धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब कि यहाँ पर कार्य चालू है, मतलब कि यहाँ धारा प्रवाहित हो रही है और ये तब की परिस्थिति का विभव का अंतर है ये। लेकिन ये कब की परिस्थिति का अंतर है, कब की परिस्थिति का है, जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तब विभव का अंतर क्या कहलाता है, आपका विद्युत वाहक बल। और जब धारा प्रवाहित हो रही है तब विभव का अंतर क्या कहलाता है, आपका विभवांतर कहलाता है। हाँ, यदि हम बात करें सेकंड की तो इसे किसके द्वारा मापा जाता है, विभव मापी द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है, विद्युत वाहक बल को विभव मापी द्वारा मापा जाता है। जबकि यदि हम बात करें विभवांतर की तो ये किसके द्वारा मापा जाता है, वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है, वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। अब देखिए, ये भी क्या एक प्रकार का विभवांतर है, लेकिन कब का, जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, और ये तो विभवांतर है ही। फिजिक्स में आप एक फॉर्मूला पढ़ते हैं विभवांतर का। विभवांतर बराबर क्या होता है आपका, कार्य बटा आवेश होता है। विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश। अब देखिए, विभवांतर जितना ज्यादा होगा इसका मतलब क्या है, कार्य भी उतना ही ज्यादा होगा। कार्य जितना कम होगा विभवांतर भी उतना ही कम होगा, या ऐसे भी कह सकते हैं विभवांतर जितना कम होगा कार्य भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। अब देखिए, यदि मैं बात करूं, हमें इस विद्युत वाहक बल का मान अधिक प्राप्त होगा या इस विभवांतर का मान अधिक प्राप्त होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये जो हमारा विद्युत वाहक बल है इसका मान ज्यादा प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि अभी आपके सेल केवल रखे हुए, कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तब हम देख रहे हैं उन दोनों इलेक्ट्रोड के विभव का अंतर देख रहे हैं, तो विभवांतर अधिक मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या परिस्थिति है, दोनों इलेक्ट्रोड रखे हुए लेकिन जब धारा प्रवाहित हो रही है तब आपके विभवांतर का मान कितना प्राप्त हो रहा है। यहाँ हम ऐसा करें तो ऑब्वियस ही बात है, जैसे जैसे धारा प्रवाहित होते जाएगी विभवांतर आपका कम होते जाएगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा होने नहीं वाला, क्योंकि हम यहाँ कब की परिस्थिति में विभवांतर देख रहे हैं, जब आपकी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो इसका जो मान होता है ना, आपके किसका मान अधिक होता है, विद्युत वाहक बल का मान अधिक होता है। जबकि यदि मैं बात करूं आपके विभवांतर की, विभवांतर का जो मान होता है वो किससे कम होता है, विद्युत वाहक बल से कम होता है। कारण क्या है, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। मतलब कि यदि हम पहले देखेंगे तो भी आपका विभवांतर बीसी मिलेगा, बाद में भी देखें तो बीसी मिलेगा, क्योंकि धारा ही प्रवाहित नहीं होती, विभवांतर परिवर्तित नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर तो यदि मैंने देखा कि पहले हमें विभवांतर 20 प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ कुछ समय पश्चात क्योंकि धारा प्रवाहित हो रही है तो क्या हो जाएगा 15, फिर कुछ समय पश्चात कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि विभवांतर क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा। क्यों कम होते जाएगा, क्योंकि आपकी धारा निरंतर प्रवाहित होती रही, इसलिए इसका मान अधिक होता है और इसका मान क्या होता है, कम होता है। अब देखिए चौथा पॉइंट, यदि मैं बात करूं, यदि हम विद्युत वाहक बल से यदि कोई सेल का कार्य निकालते हैं, विद्युत वाहक बल द्वारा हम सेल का कार्य निकालते हैं, तो वो भी क्या आएगा, अधिक आएगा। ऑब्वियस बात है, क्योंकि अभी मैंने आपको जस्ट समझाया है कि जो आपका विभवांतर होता है वो कार्य पे डिपेंड करता है। कार्य जितना अधिक होगा विभवांतर भी उतना ही अधिक होगा, या विभवांतर जितना अधिक होगा कार्य भी उतना ही अधिक होगा। तो देखिए, यदि मैं विद्युत वाहक बल के विभवांतर की बात करूं, इसके द्वारा जो विभवांतर आएगा वो कैसा आएगा, अधिक आएगा। अब यदि विभवांतर अधिक आएगा तो कार्य भी क्या आएगा, आपका अधिक ही आएगा।
यहाँ जो सेल के द्वारा, मतलब कि ये पॉइंट ये कह रहा है कि विद्युत वाहक बल द्वारा यदि हम किसी सेल का कार्य को परिकलित करें, मापे, तो वो हमेशा क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा। जबकि यदि मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ जो आपका कार्य है वो सदैव क्या मिलेगा, आपको कम प्राप्त होगा। अब कार्य कम प्राप्त क्यों होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ विभवांतर क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है, तो कार्य भी क्या होगा, कम होगा। मतलब क्या है इसका कि यदि मैं विभवांतर द्वारा किसी सेल का कार्य को परिकलित करूं, यदि मापूं, तो उस कार्य का मान सदैव विद्युत वाहक द्वारा परिकलित मान से क्या आएगा, कम आएगा। तो ये हो गए आपके 4 अंतर। और आपका 5वां अंतर है कि देखिए, यदि आपका एक आवेशित निकाय ये है और एक आवेशित निकाय ये है, इसका विभव मैं मान लेता हूं कितना है, 10 वोल्ट है, इसका विभव कितना है, 6 वोल्ट है। और यदि मैं इनको क्या कर दूं, एक तार द्वारा क्या कर दूं, ऐसे जोड़ दूं, तार द्वारा जोड़ दूं, तो यहाँ पर एक बात गौर कीजिएगा कि यहाँ पर क्या विभव का अंतर है, कितना विभव का अंतर है, 4 है विभव का अंतर। 10 - 6 कितना है आपका, 4 है। तो विभव का अंतर होने के कारण चूंकि हमने इसे चालक तार द्वारा जोड़ दिए, तो यहां से यहां क्या होगा, आवेश प्रवाहित होगा। और जब भी आवेश प्रवाहित होता है, आवेश चलता है, तो क्या बनती है, धारा बनती है। अर्थात जब तक विभवांतर है तब तक आपकी धारा बहेगी। क्यों, क्योंकि देखो आवेश कब तक बहेगा, आवेश तभी तक बहेगा जब तक कि इसका विभव 6 नहीं हो जाता, और इसका विभव तो 6 ही है, वो केवल तभी तक बहेगा। और जब तक वो चलेगा, जब तक बहेगा, तभी तक क्या होगी, आपकी धारा का प्रवाह होगा। तो यदि विभवांतर बना रहता है दो आवेशित निकायों के मध्य या किन्हीं भी दो पृष्ठों के मध्य, तो यदि विभवांतर बना रहता है तो धारा का प्रवाह हमेशा होते रहेगा। लेकिन यदि विभवांतर शून्य हो जाए, जैसे कि इसका विभवांतर 6 है, इसका विभवांतर 6 है, तो जो विभवांतर, इसका विभव 6 है, इसका विभव 6 है, तो जो विभवांतर आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब यहाँ आवेश प्रवाहित ही नहीं होगा, क्योंकि आवेश प्रवाहित इसलिए होता है ताकि वो विभव को समान कर सके। अब यहाँ विभव पहले से समान है तो आवेश ही प्रवाहित नहीं होगा, मतलब धारा ही प्रवाहित नहीं होगी। मतलब यदि आपका विभवांतर 0 है तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो देखिए, क्या विद्युत वाहक बल, क्या विद्युत वाहक बल का विभवांतर कभी 0 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन इसका हो सकता है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें जब हम विभवांतर निकाले तो जो निकला है, मान लेते 20 निकला है, और इसमें भी कितना निकला है, मैं मान लेता हूं कितना निकला है, 20 निकला है। हाँ, तो देखिए ये जो आपका विभवांतर वो 20 ही बना रहेगा सदैव। अब यदि विभवांतर 20 ही बना रहेगा, मतलब कि ये एक प्रकार से उत्तरदायी है विद्युत धारा के लिए। मतलब कि यदि हम ये कह सकते कि ये सदैव विद्युत धारा के लिए क्या रहेगा, उत्तरदायी रहेगा, हमेशा विद्युत धारा को प्रवाहित करते रहेगा। जबकि यदि मैं इसकी बात करूं तो ये तो धारा प्रवाहित निरंतर होते रहेगी। अब यदि निरंतर धारा प्रवाहित होते रहेगी तो जो आपका विभवांतर पहले 20 था, 15 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर एक वक्त आएगा जब 1 हो जाएगा, और फिर एक वक्त आ जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब जैसे विभवांतर 0 होगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगी और सेल अपने आप कार्य करना बंद कर देगा। जबकि यहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो विभवांतर 20 का 20 ही रहेगा, आप चाहे कुछ भी कर लो। तो ये जो है निरंतर विद्युत धारा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। क्या बोल सकते हैं, धारा बनाए रखने उत्तरदायी है। क्या है, धारा बनाए रखने के लिए क्या है, उत्तरदायी है। जबकि ये धारा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी नहीं है। लिख देंगे यहाँ पर, ये धारा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ये होते हैं आपके विद्युत वाहक बल और विभवांतर में 5 अंतर। मैं फिर से बता देता हूं, पहला अंतर है कि ये भी एक प्रकार का विभवांतर, लेकिन कब, जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। ये भी विभवांतर है, लेकिन कब, जब धारा प्रवाहित हो रही है। दूसरा अंतर, इसे विभवमापी द्वारा मापा जाता है, इसे वोल्टमीटर द्वारा मापा जाता है। तीसरा अंतर क्या है, विद्युत वाहक बल का जो मान प्राप्त होता है वो अधिक प्राप्त होता है, क्योंकि धारा प्रवाहित नहीं होती। जबकि विभवांतर का जो मान होता है वो विद्युत वाहक बल के मान से क्या होता है, सदैव कम होता है। चौथा अंतर है आपका, विद्युत वाहक बल द्वारा जो परिकलित कार्य होगा वो कैसा मिलेगा, सदैव अधिक मिलेगा। जबकि इसके द्वारा जो परिकलित कार्य मिलेगा, विभवांतर के द्वारा जो परिकलित कार्य मिलेगा वो सदैव क्या मिलेगा, आपको कम मिलेगा। और पांचवा अंतर क्या है कि ये सदैव धारा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी, क्योंकि विभवांतर इसका नियत रहेगा, क्योंकि धारा प्रवाहित नहीं होगी। जबकि ये निरंतर धारा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि धारा प्रवाहित होती रहती है, जिससे कि विभवांतर एक परिस्थिति में आपका 0 भी हो सकता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।